if you want to break out the generational curse in the family and go win really, really big, then you need to be really fully delusional, unapologetic, restless, and the most confident about what you're capable of. No one's gonna be cheering for you harder than you do. You need to become your biggest hype man, your own hype woman, your own PR machine, your own fan army. Clap for yourself the loudest when nobody's clapping. And pick yourself up again and again. And if you keep doing this for a very long time, with enough proof of work, eventually others will come along and start cheering for you. But until that happens, you are your first and the only loudest believer. जो बहुत अल्ट्रा अचीवर्स है ना, टॉप 0.01% पीपल, उन लोगों में एक चीज़ होती है, उनको कुछ और आता ही नहीं है जीतने के अलावा। उनको और कुछ ना दिमाग में आता है, ना उनको कुछ ध्यान आता है, ना उनमें कुछ समझ होती है। सिर्फ एक चीज़ समझ आती है कि यार मुझे जीतना है, मैं इधर आया हूँ, मैं फोड़ के ही जाऊँगा। तुम कुछ भी कर लो, हम तुमसे ज़्यादा काम कर लेंगे। तुम ट्राई कर लो मेरे गेम में मुझे बीट करने का, मैं तुम्हें वापस बीट कर दूँ। तुम like open challenge to everybody. You try to do, let's say, think about podcast, because most people know me through podcast. Let's say podcast, you try to do it. You do one step better than me. My whole team is gonna go underground for 6 months. We'll come back and we'll beat you. You do 2 steps better than me. I'll do 20 steps better. I am the Raj Shamani of India. Pressure is privilege. तो जिसके ऊपर प्रेशर है ना, वो प्रिविलेज्ड है, क्योंकि उसके जीतने के चांसेस ऐसे ही बढ़ जाते हैं। जिसके बाद नहीं, उससे पूछो यार, उसका ड्राइव ही नहीं है, उसको तो कुछ करना ही नहीं है। सो इफ यू आर गेटिंग प्रेशर्ड एट एनी मोमेंट इन योर लाइफ, एनीवेयर, नो मैटर व्हाट लेवल यू आर, यू आर प्रिविलेज्ड, सो सीक प्रेशर। एक थ्योरी अबाउट सॉरी कि मोस्ट पावरफुल पीपल इन द वर्ल्ड, जो टॉप 1%, 0.1% होते हैं, उनको आप पब्लिकली कभी सॉरी बोलते हुए नहीं देखोगे। अगर उनकी इमेज या पोजीशन पावर से बेटर होती है, तो उनको आप कभी भी पहले उनको सॉरी बोलते हुए नहीं देखोगे। वो गलत एक्शन लेंगे, उन्हें पता है उन्होंने गलत कर दिया, तो भी वो सॉरी नहीं बोलते। सोसाइटी जितना भी बोले कि एम्पैथी एसेट्रा एसेट्रा, पीपल डोंट रिस्पेक्ट पीपल हु आर सॉरी एंड अपॉलोजेटिक अबाउट देयर वे। एक गोल है और यू आर ऑब्सेस्ड एंड यू जस्ट डू इट। तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता बाहर क्या होता है, तुम इंटरनली अपने अंदर को इतना स्ट्रांग बना देते हो कि बाहर दुनिया तूफान आंधी कुछ भी हो रहा है, यू डोंट केयर, यू डोंट केयर। You have decided a destiny and you're prepared to do anything and everything and you're not pretending you're absolute true. बाहर दुनिया गिरती है, मरती है, कोई बुरा करता है, अच्छा करता है, you don't care about what happens externally. You're internally just, you're in a bliss state and you're just going at it. पापा को सिर्फ ये देखना है कि क्या मेरा बेटा मेरे बिना कमा सकता है कि नहीं कमा सकता। जिस दिन उनको ये भरोसा हो गया ना, उस दिन वो सब बोलना बंद कर देते। जब तक उन्हें लगता है ना कि यार मेरे बिना इसका क्या होगा, तब तक वो हर चीज़ में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं तू ये गलत कर रहा है, नहीं तू ये गलत कर रहा है। बिकॉज इट्स नॉट कि वो कुछ चाहते हैं उनके तरीके से कुछ हो, वो बस ये चाहते हैं कि यार मैं नहीं हुआ तो ये कैसे करेगा। जिसको सनक लग जाती है ना सक्सेस की, फिर उसके बाद सक्सेस बिकम्स आंसर फॉर ऑल सिंस। अगर तो सन की हो तो घुस जाओ, और फिर बाहर तभी निकलना जब हो जाए। उसके पहले और उसके बाद में आपकी जिंदगी में कोई भी नहीं है। ना आपके माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना रिश्तेदार, ना गर्लफ्रेंड, ना फंक्शन है, ना फैमिली फंक्शन है, ना बर्थडे सेलिब्रेट है, ना कुछ नहीं है। सिर्फ यही सनक है। ट्रू। तो जब आप सनकी हो जाओगे किसी चीज को लेके, तब फिर वो चीज आपकी तरफ भी बढ़ेगी थोड़ी। आपको नंबर 1 2 3 लाइफ में क्या चाहिए? बहुत लोगों ने बोला है हमें रिलेशनशिप चाहिए, और ये गलत एक्सपेक्टेशन है। हर जिंदगी को यही सोचना चाहिए नंबर 1 2 3 क्या चाहिए। नंबर 1 मुझे खुद पे काम करना है, खुद का करियर बनाना है, खुद का एजुकेशन करना है। रिलेशनशिप विल कम एंड गो। अगर मैं खुद सक्सेसफुल हूँ, रिलेशनशिप चल जाएगा। बट अगर मैं रिलेशनशिप ढूंढूंगा और मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, रिलेशनशिप नहीं चलेगा। I think I don't take breaks. Like in my organization, when I talk to other people, everyone, they all have this, they want to take breaks, they want to take naps, they want to like break out in middle of the work, they have their own timing. I'm like a proper army kind of lifestyle. I get up, I read, work, meetings, and I sleep. And I've been doing this since for years. क्या खाते हो? जो सब खाते हैं. क्या खा रहे हो? What diet are you on? Ambition. The diet is called ambition. तू खाना मत खाना किसी दिन, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं निकलना चाहिए जिसमें तूने एटलीस्ट 30 मिनट पढ़ाई नहीं करी हो। बिकॉज कि तुम्हारी जो बॉडी है ना, वो सर्वाइव एक दिन बिना खाना खाए कर लेगी, लेकिन तुम्हारा जो ब्रेन है ना,
उसको अगर तुम राइट फूड नहीं दे रहे हो तो तुम दुनिया में हर दिन 10 साल पीछे जा रहे हो, 1 साल नहीं, क्योंकि दुनिया में इतनी चीजें हो रही है। तो वो 30 मिनट पढ़ना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू चेंज योर लाइफ एंड अदर पीपल्स लाइफ। जब अपने तुम पे डाउट करने लग जाए या अपने तुम्हारे को गाली देने लग जाए या तुमको इंसल्ट करे ना, अपनों से दूर हो जाओ, क्योंकि जज्बा नहीं टूटना चाहिए। अगर कोई भी तुम्हारा हौसला तोड़ने की कोशिश कर रहा है ना, उससे दूर हो जाओ, क्योंकि रिलेशन वापस बन जाएंगे, तुम रिस्पेक्ट वापस जीत जाओगे लोगों की। जो तुम्हें आज डाउट करते उनको चेंज कर लोगे, लेकिन अगर तुम्हारा हौसला आज टूट गया ना, तो तुम वापस हौसला नहीं बना पाओ। तो जो भी हौसला तोड़ने की कोशिश कर रहा है उसे